start. अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला गया था पिछले मंडे को, ट्यूसडे को वंदना जैन मैडम जो है डॉगिटाइजेशन इंदौर से फाउंडर हैं, जो वो गई थी। उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को क्रीमेट किया था, उसकी रिसीट थी 1500 रुपए की, और वो कलेक्टर साहब को बोला था एज अ वेलफेयर आप दीजिए, शेरी की। हाँ जी, तो बहुत सारे फॉलोअर्स का वो था कि मांगना नहीं चाहिए था, इसकी बजाय उनको डिमांड करनी चाहिए थी फॉर क्रीमेटोनियम या इंसिनेटर, ताकि हर जीव को एक शांतिपूर्ण जो विदाई मिलती दुनिया से। अब वो चीज़ आज हम बताने के लिए आए हैं। फॉलोअर्स जो नए होते हैं उनको क्या लगता है ये वहाँ पहुँच गए, पीछे की एक्सरसाइज भी टाइम टू टाइम बताना चाहिए। ये सन 2021 का है, 21 दिसंबर 2021 का। इंदौर में श्वानों के अंतिम कार्यक्रम हेतु जमीन आवंटन बाबत, इंदौर में श्वान अंतिम क्रियाक्रम हेतु जमीन आवंटन के लिए 21 दिसंबर 2021 को जन सुनवाई में गए थी, और वहाँ पे स्पेशली हमने ये एक लेटर लिखा था कि क्यों ज़रूरी है, पूरा उनको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या ज़रूरत है। जिसमें ये हमने लेटर जो था इंदौर के कलेक्टर और इंदौर नगर निगम की कमिश्नर दोनों को ये लेटर लिखा था। और ये लेटर आप देखिए, हम धीरे धीरे आपको दिखा भी रहे हैं, पढ़ने की आप बाद में कोशिश कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर 2021 में उनसे ये निवेदन करे थे कि इंदौर शहर के अंदर बेजुबानों के लिए अंतिम संस्कार हेतु एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए। हमने ये ज़मीन हमारे लिए नहीं मांगी थी, भारतीय श्वानों के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह ऐसी रहे जहाँ पर व्यवस्थित रूप से उन्हें फ्यूनरल करके क्रीमेट करके गुड बाय कर दिया जाए। 19 दिसंबर 2023 को एक रिमाइंडर दिया था फॉर क्रीमेटोरियम फॉर डॉग्स एंड कैट्स इन इंदौर सिटी। ये जो थे ये भी हमने कलेक्टर को दिया था और सीसी दी थी कमिश्नर को। ये भी 19 दिसंबर 2023 की, और उसमें हमने ये जो 21 दिसंबर 2021 और 27 को ऑलरेडी हमने जिक्र किया हुआ था। ये पूरी ऑफिशियल उनके पास दर्ज है कि वहाँ पे 1100 रुपये पहले लगते थे उस टाइम रीजनल पार्क मुक्ति धाम में, जो अब 1500 हो गए हैं। हाँ। तो तब उनको हमने ये बताया था कि इस तरह से वहाँ पे ये होता है, तो इसके लिए ये पैसा लगता है। तो आप इससे ये एक रसीद भी दिखाई गई, ये 1100 रुपए की रसीद थी जी। 2021 के बाद में 2022 में भी एक लेटर दिया गया था, देखिए आप 27 दिसंबर 2022, और ये जन सुनवाई में ही गए थे, और वहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट था, क्रीमेटोरियम फॉर डॉग्स एंड कैट्स इन इंदौर सिटी। अब इसमें जब हम गए थे तब कलेक्टर साहब इलैया राजा सर ने हमसे पूछा था क्या किसी और शहर में इस तरह की चीज़ है, तो हमने उनको ये एक लगाया था दिल्ली का कि जो शमशान बन रहा था उस टाइम, उसके लिए ये पूरा हमने बताया था। ये 10 अप्रैल को फिर इंदौर म्यूनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर को ये दिया गया था, भेजा गया था स्पीड पोस्ट से कि वही सेम चीज़ कि हम बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं अंतिम विदाई जैसे इंसान की एक सम्मान पूर्वक होती है वैसे जानवर के लिए भी हो, और वो पैसा ना देना पड़े। और ये 1500 रुपये 2022, 2023, 2023 के जो सारे पुराने करस्पॉन्डेंस का भी मेंशन करा हुआ है, रेफरेंस दिया गया है। और फिर 2024 में जो 1100 पहले रसीद होती थी अब 1500 हो गई थी, तो ये भी उन्हें दिखाई गई थी। हम आपको बताएं ये 21, 22, 23 में रेगुलरली रिमाइंडर 24 तक रिमाइंडर देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और जब हमारा डॉग ये देखिए कोको ये शांत हुआ, फिर हमने उसको खाली प्लॉट में अल्टीमेटली, ये मेरा ही फोटो है, मैंने खाली प्लॉट में नमक डाल के उसको दफनाने का वो किया। लेकिन इतना अफसोस है आज भी, और वो मेरे दिल में आज तक है कि कुछ रहवासियों ने उसको निकलवा के नगर निगम से और फेंकवा दिया गाड़ी में। आप सोचिए जी, उनको भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, डॉगिटाइजेशन ये कागज़ हमने आज तक नहीं दिखाया किसी को, कितना इसके पीछे प्रयास है वंदना जैन मैडम का, लिखने से लेके
अपना पेट्रोल खर्च करके जाना, नगर निगम और कलेक्ट्रेट, जन सुनवाई में जाना, स्पीड पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस जाना, ऑल दैट मैटर्स। And line में टाइम खड़े- लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, दिमाग लगता है, सब कुछ किया है। उसके बाद हम एक उठा के, हम अभी नाम नहीं लेंगे, एक ने उठा के उनको मानसिक रूप से असंतुलित बता दिया 1100 रुपये लेने पे, 1500 रुपये लेने पे। ये सब कर रहे हैं प्रयास, तो आप क्या कर रहे हो? अरे वो एप्रिसिएशन की भूख ही नहीं है, लेकिन हमको भी तो इंसानियत के नाते कुछ है कि नहीं है कि हम किसी को पागल करार कर दे खड़े होके। इतने प्रयासों के बाद ना सिर्फ ये, मैं आज फॉलोअर्स को बताना चाहूँगी, आप जिस सब्जेक्ट पे बात करें उस सब्जेक्ट पे लेटर्स पहुँचे हुए हैं प्रशासन के पास, सबकी हमारे पास रिसीविंग है। ये मजाक नहीं होता, हम भी चाहते तो एक सिंपल पोस्ट से भेज देते, आप जा के ये रिसीट लेके आना और ये सब करना और संभाल के रखना उसके एक एक बाद कागज। उसको लयबद्ध करना। ऐसी पता नहीं कितने लेटर्स हैं। अब अगर इतने प्रयासों के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है तो क्या कर्तव्य बनता है हम सब लोगों का? एकता का परिचय दें और जाएं। आज हमारे पास पेपर वर्क पूरा है, क्योंकि हम कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ ठीक है लिख के दे दीजिए। वो पहली बात हमें यही कहते हैं, मोबाइली कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है, लिख के दे दीजिए। आज तो हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, अब बताइए अब क्या करना है? उसके बाद में जब इतना लिखने के बाद में यदि फ्यूनरल ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जब देश शहर के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं, रोज के कितने कुत्ते मरते हैं, और जो लोग ऐसे वैसे यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट करते हैं, इसका प्राइवेट फार्म हाउस, कुत्ते सड़क की ही नहीं, प्राइवेट भी जो डॉग है, पेट डॉग है, उनके लिए भी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। मतलब हम अक्सर हमको यही फोन आता है हाँ। कि मेरा पेट डॉग चला गया, क्या करना जी है? उनको पालते टाइम और सब सुख सुविधाएं देते हैं, तो वो अंतिम समय में ऐसे भी नहीं उसको रुड़ के खत्म होना तो देना दुख की बात तो ये है कि जिन्होंने ऐसा लिखा कि वंदना जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो तो एक संस्था है, वो पशु कल्याण की संस्था है। मैं आपको बताऊं, वो पशु कल्याण की संस्थाओं का काम था कि फ्यूनरल ग्राउंड्स के लिए लेटर्स लिख करके आज इतने साल के अंदर में हर शहर के अंदर में ग्राउंड्स खुलवाए जाए। 5 साल के कागज दिखा रहे जी। हैं, उनकी प्रेजेंस तो पिछले 13, 15, 18, 20 साल से है। जी, तब ये अवेयरनेस, ये लेटर, और आज हमें बोला जा रहा है ये मेल करो, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी वी आर डूइंग इट फॉर लास्ट 8 years, डे एंड नाइट। 8 साल से अनवरत नॉन स्टॉप ये सब चल रहा है। पिछले 5 साल से ट्विटर चल रहा है। लोगों को यहाँ तक कि वीडियोस बना के कि ट्विटर अकाउंट कैसे खोलना ये बता दिया गया। तो और इससे ज़्यादा आप एक इंसान से क्या उम्मीद करते हैं? एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एवरेज सिटीजन, ऐसा भी नहीं है कि कोई वो बहुत एक अलग टाइप्स का। उसके बाद ये सब करना, अरे संस्था वालों, मैं क्या बोलूँ एक आम नागरिक होने के नाते, कि अगर आज कंधे से कंधा मिला के आप लोगों ने चल दिया होता तो ना उनको 8 साल देने पड़ते, ना हमें यहाँ आके वीडियो बनानी पड़ती। और तो ट्विटेथॉन, एक दिन के ट्विटेथॉन से कुछ नहीं होगा। दिस शुड बी अ रेगुलर डेली प्रैक्टिस, देन ओनली। हम सोचते एक दिन में करके हमने अच्छी नो बिकॉज आई हैव टू से हियर नाउ, जब हैशटैग से नो टू लाइवस्टॉक था, जब वो मुद्दा है तो सबको कुदवाया गया। जब से नो टू डॉग शेल्टर्स, नो डॉग नो वोट, तब सबको सब्जेक्ट के अंदर ट्विटेथॉन पर उतराया गया। मेरा पॉइंट है कि कुत्ते के विषय पर 365 पॉइंट है, रोज का एक मुद्दा उठा के ट्विटेथॉन चलवाइए ना, रोज एक। और वो इतने लॉजिकल होंगे कि अगर अथॉरिटीज देखेंगी तो उनकी भी कहीं ना कहीं तो वो अवेयर होके किसी एक्सटेंड पे कोई डिसीजन लेने के उस पे पहुंचेंगी ना। उनके पास भी देखिए, हम ये अगर चलाते भी हैं तो आधा नॉलेज ही है जी। ये फैक्ट है कि अथॉरिटीज को भी, हम अगर ऑफिस जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में पूछते हैं स्टरलाइजेशन कटा कान तक नहीं मालूम है, ये फैक्ट है। गांव के अंदर तो लोग हंसते हैं कि हाँ, कुत्ते की भी नसबंदी होती है क्या? तो ये सब ये बेसिक्स अवेयरनेस करके हम ट्विटेथॉन चलाएं तो वाकई में रिजल्ट आएंगे 100%। 365 दिन चलना चाहिए। बिल्कुल, और 365 दिन के हम दे देते मुद्दे, हम दे देते, हमको रटे हुए नींद में से उठा के पूछोगे। विद लॉजिकल मुद्दे, विद ऑल द पेपर वर्क, नॉट हवा में मुद्दे। नेतागिरी नहीं है, लीडरशिप यहाँ नहीं दिखा रहे हैं हम बहुत बैक में भी काम करने को तैयार हैं। सिर्फ एक चीज चाहते हैं, एनिमल वेलफेयर इन रियल सेंस, रियल सेंस। बस। थैंक यू।